तो ये दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ये प्रश्नावली जो है 13C का है, ठीक है। डॉक्टर मनोहर रे की बुक है दोस्तों, तो उसी का हम लोग यहाँ पे सलूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग बात ना करके सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप लोग कमेंट कीजिए जरा वॉइस क्लियर आ रही है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास दिया गया हमको क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया गया हमें? ये हमें दिया गया है क्वेश्चन, और इसको आप लोग स्टडी कर लीजिए। आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन दिया गया होगा, ठीक। केवल आपको थोड़ा सा इसमें करेक्शन क्या करना है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। करेक्शन जो आपको करना है, ये यहाँ पे गलती से 15 सेंटीमीटर लिख गया, ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, देखिए क्या 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर का बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम भरा हुआ है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग बेलनाकार भाग का क्या निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेलनाकार है, बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना देर का हमें 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी मेरे पास 12/2 डिवाइड करें कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, ओके। और उसकी ऊंचाई कितनी है 15। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ऊंचाई हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले बेलनाकार भाग का आयतन। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे बेलनाकार भाग का आयतन, ओके। तो हम लोग बेलनाकार भाग का जब आयतन निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि पाई की वैल्यू कट जाएगी। आर की वैल्यू कितनी है 6, तो हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 15 है। तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90 और 90 छक्का होता है 540, ठीक है। तो 540 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हमारे पास क्या निकला है दोस्तों, ये हमारे पास निकल आया है आयतन, ठीक है। किसका निकला ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। तो ये बराबर में हो जाएगा दोस्तों किसका, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट उस पर पढ़ते हैं। और हमें क्या दिया गया है, और हमसे बोला है कि एक आइसक्रीम है, आइसक्रीम की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर शंकुओं में भरा जाना है, ठीक है। यानी ऊंचाई हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए पहले मैं यहाँ पे इसको भी लिख लेता हूँ। जिसमें भरा जाना है वो कहता है शंकु के टाइप का, ठीक है। शंकु की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। यानी इस तरीके से एक कुल्फी होती है, आप लोग देखी होंगी, और ये ऊपर तक ऐसे से भर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई मेरी कुल्फी बन गई है ये, ठीक। तो 12 सेंटीमीटर और व्यास हमें इसका कितना दे रखा है, व्यास हमें दे रखा है दोस्तों 6 सेंटीमीटर, ठीक। ये व्यास ये होता है, ये हमको दे रखा कितना 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का ये क्या होता है, व्यास होता है, ये हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये मेरे पास है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 6/2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो दोस्तों शंकु का हम लोग निकालते हैं, प्लस शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/3 पाई को हम लोग पाई रखेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, एच की वैल्यू कितनी है 12, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चक्कू ये कट गया, ठीक है। 3 3 कहते हैं 3 12 कितना होता है दोस्तों 36, यानी 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस कोण का निकल आया, ठीक है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया। और जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है, तो ऊपर का सिरा कैसा है अर्धगोलाकार है ये, तो हम अर्धगोले का भी क्या निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 2/3 पाई
आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, 3 दे रखी थी, जो शंकु का था वही था, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाए, ये 3 तिरका कितना होता है 9, और 9 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 18, कितना होता है 9 दूनी होता है 18, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे पास अर्धगोले का आयतन निकलेगा वो कितना निकलेगा दोस्तों 18 सेंटीमीटर निकल आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 18 सेंटीमीटर। ठीक, तो कितना आ गया ये 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग पहले जो हम आइसक्रीम भरेंगे उसका आयतन निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसका कितना आएगा ज़रा यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, आइसक्रीम से आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम से भरे शंकु का कुल आयतन, तो कितना हो जाए दोस्तों, उसका निकला था 36 पाई, ठीक है। ये कितना निकला 18 पाई। ये इस तरीके से था दोस्तों, ये तो शंकु हो गया, और इसके ऊपर ये अर्धगोलिक तरीका ये बनी हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका निकला है कितना 18 पाई, और इसका कितना निकला है 36 पाई। दोनों का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 18 54 पाई, कितना हो गया 54 पाई। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है कि उसमें कितनी भरी जा सकती हैं, ठीक है। तो पहले उसका आयतन देख लेते हैं, कितना निकला था हमारे पास 540 निकला था, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना आइसक्रीमों की संख्या कितनी लेते हैं हम लोग, n ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा n इंटू कितना निकला है दोस्तों, एक बार 54, तो ये हो जाएगा n इंटू 54 पाई, ठीक है। बराबर कितना रहेगा, ये बराबर रहेगा 540, क्योंकि इसी में हमें भरनी है। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। n बराबर कितना आ जाएगा 540 बटे 54, 54 से 54 के अंदर कितना बचा 10, यानी n बराबर कितना निकला 10, यानी हम उससे कितनी कुल्फ़ी भर सकते हैं दोस्तों 10 कुल्फ़ियाँ भर सकते हैं, ठीक। तो ये मेरा आंसर था, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको आप लोग एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। वैसे क्वेश्चन बढ़िया था, क्वेश्चन कुछ नहीं था दोस्तों ज़्यादा। ये एक शंकु था आपके पास, शंकु बेलन था इस तरीके का, देखिए ये होता है बेलन, इस तरीके से आप लोगों ने बने हुए देखे होंगे बेलन। ये पूरा भरा हुआ था, इसी से हमें क्या भरनी थी, ये कुल्फ़ी भरनी थी इस तरीके वाली, ठीक। तो ये कितनी भरी जा सकती है वो हमें बतानी थी, ठीक है। ये हमारा पूरा किससे भरा था, आइसक्रीम से भरा हुआ था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमें दिया गया है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको आप लोग देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये इतना भाग जो है वो क्वेश्चन का है, ठीक, ये वाला। तो क्या बोला, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, ये इसने हमसे बोला है, ठीक है। बह रहा है 30 मिनट में नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की क्या है दोस्तों आवश्यकता है, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ओके। तो देखिए इसको भी हमारे पास शॉर्ट तरीका है, तो हम लोग उसी से इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक। इसको यहाँ पे सेट कर देखिए। अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे जो नहर की चाल हमें कितनी दे रखी है, नहर की चाल दे रखी है हमें 10 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये नहर ये पानी की चाल हो गई एक तरीके से, ठीक है। पानी की चाल कितनी हो गई दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई, ठीक है। लेकिन हमें कितने में जाना है दोस्तों, अगर हमें जाना है आधे में आधे घंटे में, लेकिन इसको हम किलोमीटर को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर में दोस्तों कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं, तो हमने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। और घंटे में मिनट कितने होते हैं दोस्तों 60, तो हमने 60 का डिवाइड कर दिया। इसको हम लोग काटेंगे तो 1 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। और इसका अगर हम लोग गुणा करें या नहीं तो इससे काट देते हैं, अभी ये 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो जाएगा 500, कितना हो गया दोस्तों 500/3 मीटर प्रति मिनट, ठीक है, मीटर प्रति मिनट हो गया ये। अब हम लोगों को क्या चाहिए, हमें नहर की जो चौड़ाई है वो कितनी है,
नहर की चौड़ाई। तो चौड़ाई हमें कितनी दी गई है, तो 6 मीटर दी गई है, ठीक है। और गहराई कितनी है हमारे पास, गहराई हमें दी गई है कितनी है, कह रहे 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर, यानी कि ये हमारे पास हो गई चाल, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई मेरे पास लंबाई, ठीक है। लेकिन इसने हमें क्या बोला, हमें निकालना है आयतन। तो देखिए हम आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो हम चलिए आयतन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आयतन, ये हो गया मेरे पास b हो गया, ये h हो गया और ये l हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं आयतन, इसको थोड़ा ऊपर लगाते हैं, आयतन, ठीक है। तो देखिए ये घनाभ हो गया, ये क्या हो गया, घनाभ की विमाएँ बन गई हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास घनाभ का आयतन यानी नहर का आयतन कितना निकलेगा, नहर का आयतन। तो नहर का आयतन हम लोग निकालेंगे तो होता है LBH होता है, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी है दोस्तों, L की वैल्यू अभी मैंने निकाली 500/3 इंटू ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो गया 1.5। तो ये होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक। तो ये हो जाएगा 15 है, 15 30 यानी कितना हो जाएगा 3 गुणे 15, 500, ठीक है। ये 500 होगा, इसको आप लोग सही लिख लीजिए 500। तो इसका आप मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1500 मीटर क्यूब, यानी ये नहर का आयतन निकला है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमें कितना निकालना, 30 मिनट में निकालना है दोस्तों। कितने में निकालना है हमें निकालना है 30 मिनट में। ये कितना निकला, 1 मिनट के लिए निकला है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते 30 मिनट के लिए, ठीक है। तो हम लोग जब निकालें 30 मिनट में, 30 मिनट में स्थानांतरित पानी का आयतन, ठीक है। 30 मिनट में कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 गुणे 1500, यानी 15 तियाँ 45 और 1 जीरो ये 2 जीरो ये, टोटल जीरो कितने हो गए 3 मीटर क्यूब, यानी 45,000 हो गया, ठीक है। 45,000 घन मीटर। अब हमसे सवाल में क्या बोला गया था दोस्तों, ऊपर देखते हैं हम लोग, जबकि सिंचाई के लिए केवल 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता बोला है इसने, यानी हमें गहराई कितनी आवश्यकता है, सिंचाई के लिए हमें जो आवश्यकता है दोस्तों, सिंचाई के लिए कितने 8 सेंटीमीटर। इसे अगर मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 8/1000 मीटर, इतने की आवश्यकता है हमें, ठीक है। इतने की हमें क्या दी गई, आवश्यकता है दोस्तों। इसे आप लिख भी देखते हैं हम लोग, आवश्यकता, ठीक, आवश्यकता है। तो हम लिखते हैं सिंचित या संचित, ऐसे लिखेंगे, संचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो L इंटू बी ये हो जाएगा, इंटू इतना हमें ऊंचाई चाहिए, तो बराबर हमें कितना मिला दोस्तों 45,000, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 जीरो और इधर जाएंगे और 8 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। 8 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 45,000 इंटू में ये 100 पहुँचेंगे, अपॉन में कितना आएगा 8, ठीक। तो इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड आप लोग जब करेंगे, देखिए मैं इसको कर 4 से करता हूँ, ठीक है। 4 दूनी, इसको करेंगे आप लोग कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 25 आएगा। और इसको आप लोग करेंगे तो 1 टाइम ये 45 है तो हो जाएगा 22,500, ठीक। तो ये हो गया 22,500 इंटू 25, ठीक। तो इसका आप लोग जब इंटू करेंगे, 25 पंचे कितना होता है 125, हाथ कितना बचा दोस्तों 12, 25 दूनी 50, 12 कितना हो जाएगा 50 और 12 62, हाथ कितना बचा 6, 25 दूनी 50, 50 और 6 56 और ये 2 जीरो तो 2 जीरो, इतने मीटर क्यूब या वर्ग मीटर आप लोग बोल सकते हैं, वर्ग मीटर। तो ये मेरा आयतन निकला है, ठीक है। किसका आयतन निकला, जिससे हम लोग संचित क्षेत्र कर सकते थे, यानी कि संचित क्षेत्र कितना निकला 56,25,00 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, इनको एक बार नहीं आप 2-2 3-3 बार लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन कुछ है नहीं, वैसे मैं यहाँ पे आपको समझा भी देता हूँ क्या है। देखिए ये हमें दी गई है चौड़ाई, ये हमें दी गहराई यानी h
और ये हमें दी गई एल। ठीक है, इसको आप मीटर और मिनट में चेंज कर लीजिए। तो हमने निकाल लिया इसका आयतन, और उसमें हमने 1 मिनट का निकला तो हमने 30 का गुणा कर दिया, 30 मिनट का हो गया दोस्तों। अब हमने क्या किया, 8 था, ये हमारे पास गहराई चाहिए थी, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल इंटू ये हमें गहरे पानी का पता है, वो हमने इंटू कर दिया, तो हमारा क्या निकला है, आयतन। तो हमने दोनों आयतनों को बराबर करके वहाँ से संचित क्षेत्रफल का आयतन निकाल लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सभी सरल हैं दोस्तों, तो इनको आप लोग लगाएं ज़रूर। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं।